हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप लोग यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। यह जो रूस की क्रांति थी, यह क्रांति विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसने न केवल रूस में निरंकुश जो शासन हो रहा था, वहाँ शासन था, उसको समाप्त किया, बल्कि यह पूरे विश्व को सामाजिक तथा आर्थिक एवं अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। जो रूसी क्रांति थी उसके कई कारण थे। जैसे जो रूस की जनता थी, उनका जो जीवन था वह पूर्णतः कष्टमय था। यानी जो रूस की जितनी भी जनता थी, उनका जीवन पूर्णतः कष्टमय था। और समाज में जो साधारण जनता थी, उनकी दशा भी बहुत ही अधिक शोचनीय हो गई थी। मजदूर तथा किसान में गुस्सा फैल गया था, यानी रोष फैल गया था, और जनता इन्हीं दुखों से छुटकारा पाना चाहती थी। रूस का जो राजा था, ठीक, जार निकोलस द्वितीय, वह स्वेच्छाचारी राजा था। कैसा था? स्वेच्छाचारी राजा था। और रूस की जनता जो थी, उस राजा से यानी जार निकोलस द्वितीय से तंग हो गया था। और जब तंग हो गई थी जनता, तो उसने क्रांति करने के लिए प्रेरित हुई। ठीक, इसमें पहले जो विश्व युद्ध हुआ था, यानी पहला विश्व युद्ध में रूस को भारी सैनिक हानि उठानी पड़ी थी। यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तब रूस के जो सैनिक थे, उनको सबसे ज़्यादा हानि उठानी पड़ी थी। इसलिए जो रूस के सैनिक थे, उनको उन सैनिकों में भी भारी असंतोष बढ़ता जा रहा था। और इन सभी समस्याओं का एक ही हल था कि क्रांति। राज्य का शासन जो चल रहा था, यानी रूस में राज्य का जो शासन चल रहा था, वह एक ढोंगी साधु रासपुटिन चला रहा था। यानी ढोंगी साधु था, वही चला रहा था। और राज परिवार में नैतिक पतन व्याप्त था। यानी जो राजा का परिवार था, उसमें नैतिक पतन व्याप्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे शासन तंत्र में भ्रष्टाचार फैल गया था। यानी उनके शासन में पूरा एकदम भ्रष्ट ही हो गया था, यानी भ्रष्टाचार ही फैल गया था। ये जो रूस की क्रांति है, इसमें सामाजिक परिवर्तन कई हुए, जिसमें इनमें जो रूस के जो सामाजिक परिवर्तन का युग था, वो 3 वर्गों में विभाजित था। सबसे पहला था उदारवादी। उदारवादी कौन थे? ये जो थे सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में से थे। यानी सामाजिक परिवर्तन के समर्थक जो थे, उन्हीं में से एक समूह उदारवादियों का था। किसका था? उदारवादियों का था। और ये ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहाँ सभी धर्मों का एक समान, यानी एक समान सम्मान मिले। ये लोग ऐसा चाहते थे कि जितने भी रूस में सभी धर्म के लोग हैं, सभी को एक समान सम्मान मिले। और 19वीं-20वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में ईसाई का भी प्रभुत्व था। यानी ईसाई धर्म जो थे, उनका भी प्रभुत्व था। और उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। यानी जो अनियंत्रित सत्ता थे, उन्हीं के विरोधी थे। कौन थे? उदारवादी लोग इन्हीं के विरोधी थे। और इन्होंने व्यक्तियों के अधिकार जो थे, उनकी सुरक्षा के पक्ष में थे।
कौन थे? उदारवादी लोग इन्हीं व्यक्तियों के जो अधिकार थे उन्हीं सुरक्षा के पक्ष में थे और लोकतांत्रिक यानी सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की वकालत भी इन्हीं लोगों ने की थी, उदारवादियों ने। इसके अलावा दूसरा है रूढ़िवादी। दूसरे थे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वर्ग उदारवादी तथा रेडिकल दोनों का विरोधी था। यानी जो रूढ़िवादी था वह उदारवादी और रेडिकल दोनों का ही विरोधी था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद इनकी सोच में परिवर्तन, यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई तब जाकर के रूढ़िवादियों में भी परिवर्तन आया, एक सोच नई जगी और 19वीं सदी तक इनके विचार बदले। यानी 19वीं सदी तक इनके विचार पूर्णतः बदल गए और इन्हें भी लगने लगा कि परिवर्तन जरूरी है। और अगला है रेडिकल। तीसरा है रेडिकल। रेडिकल समूह के जो लोग थे वे ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यानी देश की जो जनसंख्या थी उनमें बहुमत पर आधारित हो। और यह जो थे यानी जो रेडिकल समूह के लोग थे वे निजी संपत्ति का विरोधी नहीं करते थे, निजी संपत्ति का विरोधी नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण होने का विरोध अवश्य करते थे। अगला है रूसी साम्राज्य, यानी रूस का साम्राज्य कैसा था। रूस में बहुत ही लंबे समय से निरंकुश राजशाही का शासन था, यानी जार निकोलस द्वितीय का शासन था, जिसकी स्थापना 1325 से 40 ईस्वी में हुई। जार शासक राज्य के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। यानी जो जार के शासक थे वे सब दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे और रूस की क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था। यानी जब रूस की क्रांति हुई थी तब जार निकोलस द्वितीय ही वहाँ का राजा था। अगला है वर्ष 1914 की रूसी साम्राज्य, यानी 1914 में रूस की साम्राज्य कैसी थी। तो वर्ष 1914 में जार निकोलस द्वितीय का रूस एवं उसके पूरे साम्राज्य पर शासक था। यानी पूरे भी साम्राज्य पर उन्हीं का शासन था। किसका? जार निकोलस द्वितीय का। और इसके अलावा मॉस्को के आसपास में क्षेत्र, यानी मॉस्को के आसपास जो क्षेत्र थे वहाँ भी इनका शासन था, जिसमें जैसे एस्टोनिया और फिनलैंड, लातविया, यूक्रेन और पोलैंड के कुछ क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित थे। और यह साम्राज्य मध्य एशिया तथा प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। मध्य एशिया वाले राज्यों जैसे जॉर्जिया, अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे।